हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न रीजनिंग। आज हम लोग देखेंगे ऑर्डर और रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस के पीवाईक्यूज। ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, बैंकिंग हो, एसएससी हो या फिर रेलवे हो। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। हमारी अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू क्वेश्चन पे डायरेक्ट असॉल्ट करने के। ठीक है, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन कर देंगे, सर हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है, हमको क्वेश्चन समझना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप उसकी प्लानिंग होती है, तब जा करके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पीवाईक्यूज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 6 रोप्स हैं ई एफ जी एच आई एंड जे और डिफरेंट लेंथ। ठीक है, 6 रस्सियां हैं जो कि डिफरेंट लेंथ की हैं। एफ इज लॉन्गर देन ई। देखो, ये क्वेश्चन एसबीआई पीओ का आया हुआ क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं होती है। कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आए, ठीक है, आपको समझना जरूरी है कि एग्जामिनर चाहते हैं कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। आपकी समझ से बाहर क्वेश्चंस को कभी भी वो नहीं देंगे। क्राइटेरिया बस इतना ही है कि आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो डेफिनेट है कि उसमें आर्ट्स वाले भी बैठते हैं, कॉमर्स भी बैठते हैं और इसके अलावा इंजीनियर्स भी बैठते हैं। ठीक है, बीएससी वाले भी बैठते हैं, बीसीए भी बैठते हैं। तो इसलिए सबके आईक्यू लेवल को ध्यान में रख के ही क्वेश्चंस को फ्रेम करा जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, हमारी अप्रोच यही होना चाहिए है कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, वैसे वैसे उसकी इंफॉर्मेशन को क्या है, डिकोड करते रहो। F इज लॉन्गर देन E, F इज लॉन्गर देन E। ये आप इंफॉर्मेशन साइड में बना लो। I इज लॉन्गर देन F, I जो है लॉन्गर है F से। I शॉर्टर देन ओनली G, I केवल G से ही छोटा है। ठीक है, J इज लॉन्गर देन F, J इज लॉन्गर देन F। E इज नॉट द शॉर्टेस्ट, E क्या है, सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, E इज नॉट द शॉर्टेस्ट। लेंथ ऑफ सेकंड लॉन्गेस्ट रोप इज 54 और थर्ड शॉर्टेस्ट इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने एक बार जब इंफॉर्मेशन को ड्रॉ कर दिया, एक बार इंफॉर्मेशन को आपने ड्रॉ कर दिया, इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर कि आपको स्टार्ट करके इनको बस ज्वाइन करना है इंफॉर्मेशन को। कैसे ज्वाइन करेंगे, देखो, आई केवल और केवल जी से ही छोटा है, मतलब बाकी सबसे तो बड़ा है ना, बाकी सबसे तो बड़ा है आई। ठीक है, मतलब आई क्या हो गया, सेकंड रैंक पर आ गया, फर्स्ट पे कौन आ गया, जी आ गया। ठीक है, आई से छोटा कौन है, एफ है। ये एफ मैंने यहां बना दिया। ठीक है, और एफ से छोटा क्या है, ई है, और ई सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, जे क्या है, एफ से बड़ा है। देखो, अब सेकंड शॉर्टेस्ट बोल दिया था आई को, तो ये गारंटी हो गई कि जे क्या हो गया, थर्ड रैंक पर आ गया। जे क्या होगा, यहां आ जाएगा। ठीक है, आई और एफ के बीच में। और ई क्या है, सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे छोटा कौन हो गया यहाँ पर, एच हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन और क्या दी हुई है, लेंथ ऑफ सेकंड लॉन्गेस्ट रोप इज 54। सेकंड लॉन्गेस्ट आई था और ये कितना है, 54 सेंटीमीटर है। थर्ड शॉर्टेस्ट कितना है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लॉन्गेस्ट रोप। थर्ड लॉन्गेस्ट रोप मतलब कौन हो गया यहाँ पर, 1 2 3, यहाँ पर जे हो गया सेकंड लॉन्गेस्ट रोप। तो इसका मतलब क्या हो गया, जे हमारा फाइनल आंसर हो गया। हमसे लेंथ नहीं पूछी है, केवल पूछा है कि सबसे लॉन्गेस्ट कौन हो गया। ठीक है, थर्ड में व्हाट मे बी द पॉसिबल लेंथ ऑफ जे। अब जे की पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है इस क्वेश्चन के हिसाब से। देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी जो लेंथ है जे की, 30 से ज्यादा और 54 से कम होगी। क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन है इन सभी में जो 30 से ज्यादा और 54 से कम है, तो हाँ है, और वो है 42। ठीक है, 42 इज द राइट आंसर। Which of the following is the second shortest rope? Second shortest मतलब छोटा है और उससे बस सेकंड रैंक पर आ रहा है, तो ऐसा कौन सा था, ई था। ठीक है, देखो दिखने में कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन हमने क्या करा, उसको केवल 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। ठीक है, जनरली क्या होता है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस क्या है 20 सेकंड में भी सॉल्व हो जाते हैं। और हमारी अप्रोच भी यही होना चाहिए कि 20 सेकंड्स के विदिन हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और इसके लिए क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उतना ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन, A is weaker than R. A is weaker than R, ठीक है, but not as weak as D. Not as weak as D, ठीक है. V is weaker than D. V is weaker than D, but not as weak as K. K is stronger than P. K is stronger than P, but not as strong as S. Who is the weakest? ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको ही ले रहा हूं मैं. देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वीकर, स्ट्रॉन्गर, टॉलर, शॉर्टर, हेवियर, लाइटर, आपको एक पैरामीटर डिसाइड करना पड़ेगा कि लाइटर जो है, आप लाइटर मतलब नीचे बना रहे हो या फिर ऊपर के साइड बना रहे हो, वीकर क्या है, आप नीचे बना रहे हो या ऊपर की ओर बना रहे हो, ये पैरामीटर आपको ही डिसाइड करना है. ठीक है, मेरे केस में यहाँ पर वीकर है, स्ट्रॉन्गर है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, A इज वीकर देन R. A जो है R से कम है, तो A जो है R से कम है, तो मैंने A को क्या है नीचे बना लिया और R को क्या है ऊपर की साइड बना लिया. ठीक है, बट नॉट एज वीक एज D. A कमजोर तो है लेकिन इतना कमजोर नहीं है जितना कि D है. ठीक है, तो A क्या हो गया यहाँ पर ऊपर की साइड आ गया फिर से, और D क्या हो गया नीचे की साइड बना लेते हैं हम लोग. V इज वीकर देन D. V क्या है कमजोर है भैया D से, लेकिन उतना वीक नहीं है जितना कि K है, मतलब V K से तो ज्यादा ही पावरफुल है. K इज स्ट्रॉन्गर देन P. K इज स्ट्रॉन्गर देन P, पर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है K जितना स्ट्रॉन्ग क्या है S है. देखो यहां पर क्या होता है, बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज, ऐसे जो शब्द आते हैं इसमें क्या होता है फर्स्ट पर्सन के लिए ये केस अप्लाई हो जाता है. तो K इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज S, मतलब S ज्यादा स्ट्रॉन्ग है K से, S ज्यादा स्ट्रॉन्ग है K से. अब नेक्स्ट टास्क बचता है इस पूरी इंफॉर्मेशन को हमें आपस में मिलाना है. देखो R है, A है, D है, V है, K है, एक साथ बनाते हैं. R है, A है, D है, V है, K है, P है, और देखो K के ऊपर S आ गया. अब हमें नहीं पता कि S कहां पर जाएगा. हो सकता है कि S यहां पर V और K के बीच में हो सकता है S V के बराबर हो सकता है S V से ज्यादा हो. ठीक है, पर इतना कंफर्म है कि K से ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है. हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन सबसे वीक है, तो सबसे वीक कौन हो गया यहाँ पर P हो गया. इस तरीके के डायग्राम को बोलते हैं हम लोग ट्री डायग्राम. ट्री डायग्राम से क्या होता है कि क्वेश्चंस हमारे इजीली सॉल्व हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, in a row Ruby is sitting sixth from the right hand, and Sony is sitting fifth from the left hand. ठीक है,
Ruby is at 20th position. Ruby is at 20th position to the right of Sony. ठीक है, फाइंड द टोटल गर्ल्स, फाइंड टोटल गर्ल्स इन द रो, ठीक है, इन रो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है आरबीआई असिस्टेंट मेंस में। देखो क्या होता है कि कोई भी जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, आपको कभी भी उस क्वेश्चंस का हवा नहीं बनाना है कि सर ये आरबीआई के एग्जाम है तो पता नहीं कितना क्या पूछेंगे हमसे, ठीक है। आपको कभी भी ये नहीं सोच के चलना है कि एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है, एसबीआई एसओ का क्वेश्चन है, या फिर क्या है कि बैंक पीओ का है, आरआरबी का क्वेश्चन है, या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का क्वेश्चन है, या एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, तो सर पता नहीं क्या होगा। ऐसा हवा आपको कभी क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि उनका मानना ये रहता है एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी का कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। इजी होते हैं, कोई ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, थोड़ा सा अपने को कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है। एक रो है, जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर दिया करो। एक रो है, हमें नहीं पता कितनी लोग हैं क्या है उसमें। रूबी सिटिंग सिक्स फ्रॉम द राइट हैंड, देखो ये रूबी को मैंने ड्रॉ कर दिया राइट हैंड से, ये सिक्स्थ है राइट हैंड से, ठीक है। एंड सोनी सिटिंग फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये सोनी है यहां पर जो कि क्या है फिफ्थ है लेफ्ट हैंड से, ठीक है। रूबी इज एट 20 पोजीशन टू द राइट ऑफ सोनी, ये रूबी जो है सोनी से कितना दूर है, 20 पोजीशन राइट में दूर है। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर 5 है यहाँ से लेफ्ट साइड से और 20 है यहाँ पर, तो 5 और 20 कितना हो गया, 25 हो गया। तो रूबी की रैंक जो हो गई वो कितनी हो गई, लेफ्ट से कितनी हो गई, 25 हो गई। अगर मैंने पहले भी वीडियो में सिखा रखा है कि अगर आपको किसी भी पर्सन के बारे में लेफ्ट और राइट दोनों ही डेटा अगर पता है, ठीक है, तो आप टोटल लोग निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, टोटल लोग हमें निकालने थे, लेफ्ट प्लस राइट -1, ये जनरल फॉर्मूला होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लेफ्ट से रैंक हमें रूबी की पता थी 25 है, राइट से रैंक उसकी 6 थी और 1 माइनस कर दिया, 25 और 6 31, 31 में से 1 गए तो बचे 30। तो टोटल लोग कितने हो गए रो में, 30 लोग हो गए। किसी भी एक व्यक्ति के बारे में हमें दो चीजें पता होना जरूरी है, पहली तो लेफ्ट से रैंक है और दूसरी क्या है, राइट से रैंक है। इसमें हमारा काम हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, आरबीआई असिस्टेंट मेंस का पूछा हुआ है। लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा सा उसका बना देते हैं, माइंड में एक बफ ले लेते हैं कि सर क्या होगा, मुझसे नहीं निकलेगी एग्जाम, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चंस इजी रहते हैं, केवल हम लोग जनरली सोच के ऐसा जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, दूर से देखने में चीजें हमेशा टफ दिखती है, जब आप मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो, एक्चुअली जब आप अपना कुछ वर्क करने लग जाते हो तब आपको लगता है कि ये चीजें बहुत इजी थी, बजाय कि हम लोग उसको दिमाग में क्रिएट कर रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रेवल्स वेस्टवर्ड 8 किलोमीटर, ठीक है, टर्न लेफ्ट and traveled 3 किलोमीटर, ठीक है, एंड ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर लेफ्ट में। फिर उसके बाद में क्या है, टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड 9 किलोमीटर। He then traveled north,
traveled north 3 किलोमीटर, ठीक। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये आया हुआ है रेलवे में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में पूछा हुआ है। ठीक है, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स के, वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, देखो कभी भी डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आप क्या करो, स्केल ड्रॉ कर लो। तो स्केल ड्रॉ करने से क्या होता है कि आपको क्वेश्चन करना कन्वीनियंट हो जाता है। ठीक, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है। ए ट्रैवल वेस्टवर्ड 8 किलोमीटर, ये ए क्या है, यहाँ पर ट्रैवल होकर गया 8 किलोमीटर। टर्न लेफ्ट, देखो जब आपकी डायरेक्शन वेस्ट में थी तो आपका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर साउथ में हो जाएगा। तो लेफ्ट में कितना गया, यहाँ पर 3 किलोमीटर गया। देखो 8 अगर आपने इतना लिया है तो 3 थोड़ा सा छोटा लेना। ठीक है, कन्वेंशन आपके सही रहेंगे, मेजरमेंट आपके सही रहेंगे तो आपके आंसर भी सही आएंगे। ठीक है, टर्न राइट। ठीक है, अगर आप नीचे की ओर जा रहे हैं, साउथ की ओर जा रहे हैं तो आपका राइट कहाँ होगा, वेस्ट की ओर होगा। एंड ट्रेवल्ड 9 किलोमीटर, अब यहाँ पर क्या हुआ, वो 9 किलोमीटर चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद में टर्न राइट या फिर टर्न नॉर्थ और ट्रैवल कितना करा उसने, 3 किलोमीटर करा। तो वापस से क्या हो गया कि वो वेस्ट डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, अब अगली चीज क्या होती है, यहाँ पर पूछा है हमसे कि कितना दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। देखो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था उसका, लेट्स से इसको ओ नाम दे देते हैं हम लोग। यहाँ से पहले 8 किलोमीटर गया, फिर उसका 3 किलोमीटर नीचे आया, फिर इधर 9 किलोमीटर गया, फिर 3 किलोमीटर ऊपर की ओर गया। तो टोटल ये देखो 9 अगर यहाँ पर है तो 9 यहाँ पर भी होगा। 8 और 9 कितना होता है, 17 होता है। तो हेंस इसका आंसर डायरेक्टली कितना हो गया, 17 किलोमीटर। कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, केवल हमारी समझ है जो क्वेश्चन को क्या करती है, टफ बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एसएससी सीजीएल वाला क्वेश्चन है, इसके भी डिस्कस कर लेते हैं। ए गॉट 15th रैंक इन द क्लास, ए की क्या है, 15th रैंक आई क्लास में, एंड ही गॉट 80 परसेंटाइल। 80 परसेंटाइल कह सकते हैं या फिर 80 परसेंटेज भी कह सकते हैं। ठीक है, 80 परसेंटाइल। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तभी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इंफॉर्मेशन को ड्रॉ करो, आपके माइंड के हिसाब से एकदम बेसिक चलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि लेट से एक क्लास की लिस्ट थी स्टूडेंट्स की, उस स्टूडेंट की लिस्ट में ए की जो रैंक थी वो कितनी थी, 15th रैंक थी। ये लेट से कि ये ऊपर से नंबर्स इतने सारे हैं, और ए की जो रैंक है यहाँ पर वो कितनी थी, 15 रैंक थी। ठीक है, और उसके नंबर कितने आए हैं, 80 परसेंटाइल आए हैं। देखो एक बात समझने वाली है कि टोटल बच्चे कितने हैं क्लास के अंदर, ये चीज हमें नहीं पता। टोटल बच्चे कितने हैं ये चीज हमें नहीं पता, वही तो निकाला हम लोग को। जो चीज निकालनी होती है उसको या तो हम लोग क्या है x लेते हैं, या तो फिर क्या लेते हैं, n ले लेते हैं। लेट्स से n ले लेते हैं। ठीक है, मतलब 15 बच्चे क्या हैं, ऊपर की ओर है। ठीक है, अगर 15 बच्चे ऊपर की ओर हैं तो नीचे कितने बच्चे हो गए, n-15 हो गए। ठीक है, ये जो रैंक है ये कितनी है, 80 परसेंटाइल है। सीधी सी बात है कि मतलब यहां तक आते आते ये n-15 जो टोटल स्ट्रेंथ है ये कितनी है,
80% है, n माइनस 15 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 80 है, ठीक है। और परसेंटाइल मतलब क्या हो गया 80 अपॉन 100 अगर आता है यहाँ पर तो सीधी बात है कि यहाँ पर टोटल लोग कितने थे n थे, तो इसलिए क्या हो गया कि ये हमने लिख दिया n माइनस 50, फिर से समझा रहा हूं मैं। इतनी जो स्ट्रेंथ थी, देखो थोड़ा ऐसे सीजीएल का क्वेश्चन है तो मैं समझाता हूं अच्छे से। टोटल लोग कितने हैं क्लास में वो हमें नहीं पता, जो चीज नहीं पता होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, या तो n लेते हैं या तो क्या करते हैं x लेते हैं। टोटल लोग कितने थे, लेट्स से मैंने n ले लिया, a कितना था यहाँ पर 15वीं रैंक थी, a अगर 15वीं रैंक है मतलब टोटल यहाँ पर 15 लोग हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर यहाँ 15 लोग हैं तो यहाँ कितने लोग हो जाएंगे n माइनस 15 लोग इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हमें डिसाइड करना था कि यहाँ पर ये जो रैंक है ये 80% है, मतलब इतना जो पार्ट है ये 80% है और इतना जो पार्ट है बचा हुआ वो 20% पार्ट हो गया, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या हो गया n माइनस 15 की वैल्यू अगर 80 है, ठीक है, मतलब इतनी जो स्ट्रेंथ है ये कितनी आ रही है 80 है, और n जो है टोटल हमारा 100 है, परसेंटेज से कंपेयर कर रहे थे 100% मतलब क्या होल। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4/5, तो 5n माइनस 75 इज इक्वल टू 4n, तो 5n माइनस 4n इज इक्वल टू 75, तो n की वैल्यू आ गई 75। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए क्लास के अंदर 75 हो गए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, ठीक है। आज के लिए पीवाईक्यूज में इतना ही, ठीक है। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो डेफिनेटली लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तो आप क्या करें कि उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।